बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कर्नाटक से। कर्नाटक के बेंगलुरु एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने का विरोध करने का मामला सामने आया है। बीजेपी ने एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने पर सवाल उठाए। एयरपोर्ट पर नमाज की इजाजत किसने दी, बीजेपी ने यह बड़ा सवाल किया। तो बड़ी खबर है, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने का पूरा मामला और इस पूरे मामले पर विवाद होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी ने सवाल खड़े किए और बीजेपी ने कहा कि एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने की इजाज़त किसने दी है। ये बड़ी खबर फिलहाल जो निकलकर सामने आई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बेंगलुरु एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने का मामला जो है वो सामने आया है और नमाज अदा की गई है कुछ लोगों के द्वारा और इसको लेकर अब विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी ने एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने पर सवाल उठाए हैं। एयरपोर्ट पर नमाज की इजाज़त किसने दी, बीजेपी ने कहा। तो कर्नाटक के बेंगलुरु एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने का विरोध करने का मामला सामने आया है। तो बड़ी अपडेट और तस्वीरें लगातार आपकी स्क्रीन पर, इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से नमाज अदा की गई है कुछ लोगों के द्वारा। हमारे सहयोगी राजकिरण जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। राज, क्या ये पूरा मामला है और कब का ये वीडियो है जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है? जी हाँ अभिषेक, ये वीडियो है फ्राइडे के दिन का। जुम्मे की जी। नमाज जब जुम्मे की नमाज अदा की जा रही थी, वो भी एयरपोर्ट के अंदर। इसको लेके फिर से एक बार बीजेपी, वहां की कर्नाटक की बीजेपी विवाद खड़ा करी है। क्योंकि यहाँ पर देखा गया तो पिछले कुछ दिन से आरएसएस के कुछ मीटिंग्स को कांग्रेस सरकार उस पर रोक टोक लगा रही थी। तो यहाँ पर ये बताया, या बीजेपी वालों का ये आरोप है, जब आरएसएस का प्रथा संचालन का जो मीटिंग था उसके लिए रोक लगा दी गई है। यहाँ पर क्यों अभी प्रथा संचालन को रोक लगाई गई है, मगर जहां पर नमाज अदा कर रहे हैं एयरपोर्ट के अंदर, वो भी हाईली सिक्योरिटी जोन पर, यहाँ पर अलाउ कैसा किया जा रहा है। तो इस चीज को लेके बीजेपी यहाँ पर बड़ी सवाल कर रही है। क्योंकि पिछले दिनों में हम जब कर्नाटका की बात कर रहे हैं, जो शाखाएं चला रहे हैं आरएसएस के द्वारा, जो सरकारी स्कूलों पे चलते हैं, मतलब ग्राउंड पे चलते हैं जनरली, जो शाखा चलता है ग्राउंड्स पे, सरकारी ग्राउंड्स पे या स्कूल के ग्राउंड्स पे शाखा चलता है, उसके ऊपर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। जब इस तरह के, जब स्कूल को या सरकार को कोई लेना देना नहीं है, ऐसे चीजों पे रोक लगाई गई है। जब हाईली सिक्योरिटी जोन जो एयरपोर्ट जैसा एरिया है, वहां पर नमाज क्यों अदा किया गया है, तो इसको लेके बीजेपी अभी कंट्रोवर्सी चल रहा है। मतलब बीजेपी के तरफ से आरोप किया जा रहा है कि हाईली सिक्योरिटी जोन है, यहाँ पर इस तरह के रिलीजियस प्रेस को लेके कोई परमिशन नहीं देना था। तो ये चीज को लेके विवाद चल रहा है अभिषेक। जी राज, दूसरी ओर जिस तरीके से एयरपोर्ट पर नमाज अदा की गई है, तो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि बीजेपी भी अब जोर शोर से इस पूरे मामले को उठा रही है? नहीं, अभी तक तो एयरपोर्ट अथॉरिटीज को लेके इसके ऊपर कुछ बात नहीं की गई जी। है, मगर बीजेपी की तरफ से ही ये आरोप है। मेनली यहाँ पर कंसर्न बीजेपी ये दिखा रही है कि प्रथा संचालन को, जो आरएसएस का प्रथा संचालन रहता है, उसको रोक दिया गया है। इसको क्यों नमाज करने को क्यों परमिशन दे रहे हैं, इस चीज को लेके एक सवाल उठाई गई है। मगर जी। दूसरे अथॉरिटीज के तरफ से अभी तक कुछ बयान नहीं आया है, या तो सरकार की तरफ से भी अभी तक कुछ बयान नहीं आया है। देखना है कि आगे सरकार इसके ऊपर क्या कह रही है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर आज अब देखने वाली बात होगी कि सरकार किस तरीके से रिएक्ट करती है और एयरपोर्ट अथॉरिटी किस तरीके से रिएक्ट करती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए।